अपने कार्यकाल में और इतनी लंबी सेवाओं में बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं। मैं एक नाम लूंगी, योगी आदित्यनाथ। इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? और ऐसा नहीं है कि पहले माफियाओं के लिए कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन माफिया अब क्यों साफ हो रहे हैं? ऐसा क्या था? क्या पुरानों की इच्छा शक्ति नहीं थी या यहां पे सख्ती से काम किया गया? आपके सवाल के दो आयाम हैं। पहली चीज ये है कि मैंने वाकई बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, अगर अच्छे ना होते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते। बिल्कुल। लेकिन जिसको फिर वही कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट। दूसरी चीज ये है, लाभ क्या, शब्द क्या है, इसकी स्पेलिंग योगी जी को सर्वज्ञ है, लेकिन लाभ क्या है उसकी स्पेलिंग योगी जी को नहीं आती है। अच्छा। मैंने सुना कुर्ते में जेब भी नहीं है महाराज के। और दूसरी चीज ये है, मैं बहुत ही तृप्त व्यक्ति हूं। मुझे नथिंग टेम्प्ट्स मी, नथिंग अट्रैक्ट्स मी। मुझे न किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, न कोई प्रलोभन है या कुछ मैं प्राप्त करूं, किसी चीज की नहीं। योगी जी महाराज की कृपा है, अक्सर नोएडा आते हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बुला करके एक प्याले चाय के ऊपर ये वार्ता करते हैं कि भाई कोई और सुझाव हो कि शासन प्रशासन और कैसे अच्छा हो। तो घर हम लोग जाते हैं, उनकी बड़ी कृपा थी कि बुलाया। तो मेरा जब नंबर आया कि महाराज बस एक उद्गार और है, मैं बहुत तृप्त हूँ, ईश्वर ने मुझे इस पापी को बहुत दे जिसका मैं अधिकारी नहीं हूँ। लेकिन आपको और शासन प्रशासन को जब मैं देखता हूँ, एक मुझे इच्छा रहती, काश आप मुख्यमंत्री होते और मैं पुलिस अधीक्षक या डीजी होता। उनका आपका बैच कौन सा है? महाराज 1974 तो हंसे और हंसी में बात होगी। लेकिन इस बात को कहने का अभिप्राय यह है कि जो उप संस्कृति और कार्य संस्कृति जो योगी जी ने दी है, पारदर्शिता की, त्वरित न्याय की और निर्भीकता की, वो न मैं आज कह रहा हूं, न भूतो न भविष्यतो। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है। हालांकि आलोचना करने वालों की कमी नहीं है। हाँ। कमाऊ पूतों की जब जेबें कट रही हैं, उनकी आमदनी के जरिए समाप्त हो रहे हैं, माफिया बेमौत मारे जा रहे हैं और इस तरीके की गाड़ियां पलट रही हैं, तो लोगों की बहुत पीड़ा होगी है। जो जो चैनल 2 की कमाई के थे वो सब खत्म हो गए, तो बहुतों को पीड़ा हो रही, बल्कि मैं कहूंगा बड़ी भारी संख्या में लोगों को पीड़ा। उनको छोड़ दें। आप जब घर जाइएगा, 10 बच्चों से, 10 महिलाओं से, 10 पुरुषों से पूछिएगा जो कि असली जिनके पास वो जजमेंट होगा, अगर वो कह दें कि हम वाकई अब अपने को सुरक्षित मानते हैं, अब हम निवेश करते हैं। अभी मेरठ में कोई बैठक हुई थी, तो वहां पर मैनकाइंड फार्मेसी का एक साहब हमने अपनी कंपनी यहाँ से हटा दी थी। आज जब आप आए हैं तो हम कंपनी लगा रहे हैं। और आज अगर यूपी में निवेश लाखों करोड़ों का हो रहा है, कि कुछ बात है कि हस्ती मिष्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तो योगी जी की आलोचना तो खूब होती है। लेकिन अंततोगत्वा ये है कि खरा सोना 24 कैरेट का अगर कोई है तो योगी जी। मैं अब आपसे ना छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, और वो ऐसे सवाल हैं जो आपके जीवन में रहे हैं और जिसपे आप बहुत मुस्कुराते भी रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आता आसानी से? आसानी से नहीं आता है। लेकिन आपने ऐसा थप्पड़ मारा दरोगा के कि उसका दांत टूट गया, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिसको कहते हैं ना कि सांड को लाल कपड़ा दिखा देना। मैंने आपसे कहा था कि मुझे 2-3 चीजें बिल्कुल मुझे सख्त एलर्जी है। बच्चियों पे तेजाब फेंकना, छेड़खानी होना। मुझे इसका मतलब कि पुलिसिंग नाम की चीज आपके यहाँ है नहीं, या आप भी रसिया प्रवृत्ति के हैं। अरे भाई, हम नहीं छेड़ेंगे तो कौन छेड़ेगा? जवानी में तो सबने छेड़ी। इनका आप अपने बारे में बात करें। हमारे यहाँ छेड़खानी की गई थी, माता पिता कटलेट बना के तल देते आपका, अगर छेड़खानी किया होता। बात वही थी कि छेड़खानी करके बच्ची बराबर आ रही थी। थाने पे कहा सुनवाई नहीं हुई, सीओ से कहा सुनवाई नहीं हुई। बच्ची किसी तरह से कांटेक्ट से मेरे पास आई, तो दरोगा जी इनका इलाज कायदे से होना चाहिए। तो बात आई गई होगी, बच्ची ने फिर हमने आदत थी फोन करने की, हुआ तो बच्ची के पापा को फोन किया कि क्या हुआ भाई साहब? उनका भाई साहब हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन अब छोड़िए, हमने बच्चे को, मैं सोच रहा हूँ नाम कटा के मैं देहरादून या मसूरी भेज दूं कि आप जरा हमें 2 दिन का मौका दें, सिर्फ 2 दिन का। आप जरा तशरीफ लाए मेरे दफ्तर। हमने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, दरोगा जी, कि भाई आप तो कह रहे थे कि आपने याद ऐसा मारा कि वो बिल्कुल त्राह त्राह कर गया, बिल्कुल रोने लगा। मुझे बिल्कुल नैपकिन देनी पड़ी। नैपकिन को दिया आपने? तो आप ऐसा करें, जरा उसको लेकर के आप आ जाए 10 बजे मेरे दफ्तर में। दरोगा जी ने लेकर आ गए और लड़की के फादर को बुलाई। तो हमने कहा हम कहा दरोगा जी आप इनकी क्या सेवा की? उनका सर मैंने इसको इतना मारा। और जब लड़का आया तो उसकी भाव भंगिमा देखने काबिल थी। किसी तरह का कोई ग्लानि नहीं, किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं, किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं, वेदना नहीं, शर्मिंदगी नहीं।
कॉलर हल्का सा चढ़ा हुआ, एक बटन खुला हुआ। अब जिसको देखेंगे कि मुझे अब ये एक लाल रुमाल नहीं, लाल बड़ी सी तौलिया मुझे कोई दिखा रहा है, आंख में सुरमा लगाए हुए हैं, अच्छा, एक कान में बुंदा पहने हुए हैं, और ये हिमाकत, ये हिमाकत। समझ तो मैं गया कि इसकी नस-नस में छेड़खानी है। ये वो है जिसकी आंख में बेहयाई है। तो इसीलिए शेर कहा था, एक ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गया। हमने दरोगा जी से कहा कि आपने इनको थप्पड़ पर मारा कि हुजूर, मैंने कहा आपने कहा मार के दिखाइए। तो दरोगा जी ने जैसे होली में साली जीजा को चंटी मारती है, तो ऐसे हल्के से, और कहा था कि बहुत मारा है मैंने इसको, बहुत मारा है, क्योंकि अंदर से जब हमने रकम खाई तो नमक हलाली भी तो हमारा फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब नमक हलाली है, क्योंकि अगर हम ज्यादा कुछ कूट देंगे तो कह देंगे दरोगा जी अभी तो रिश्वत ली थी, अब आप हमारी कुटाई कर रहे हैं, कैसे मार रहे हैं आप। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मैंने जो किया गलत किया, कोई इसको फॉलो करने की कोशिश न करे, वो इलीगल है, लेकिन आज सबक है। लेकिन मुझे अब कहते मुझे कोई पश्चाताप है, मुझे न कोई पश्चाताप है, न मुझे कोई ग्लानि है, क्योंकि दरोगा जी लगता है आप थप्पड़ मारना भूल गए हैं। तो आप लोग जो टेनिस या गोल्फ खेलते होंगे, तो एक होता है बैक स्क्विंग। बैक स्क्विंग में आदमी हिप को पीछे ले जाता है जब तक कि हिप का गया, और उसके बाद पूरे ताकत के साथ, मोमेंटम के साथ यूं घूम करके फॉलो थ्रू। ऐसे नहीं, अगर जैसे ये थप्पड़ मारना है तो यूं नहीं, फिर यूं पीछे से जाए पूरा जाकर, जिसको कहते हैं घुमा के मार देना, घुमा करके और यूं ले जाके फॉलो थ्रू। दांत तोड़ दिया आपने फिर? मैंने थोड़ी तोड़ा, अब उनके लगी थप्पड़ में टूट गया, थप्पड़ टूट गया, दरोगा जी गिरे नीचे, उनकी एक दांत बाहर आ गया, खून निकलने लगा। दरोगा जी थप्पड़ तो इसको कहते हैं, हमारी ट्रेनिंग में तो यही बताया जाता था। आपने इश्क की बात की, नोएडा में आपने एक बहुत बढ़िया अभियान चलाया, मजनू, ऑपरेशन मजनू। ये मजनू का पिजड़ा क्या होता है? बात ये थी कि मजनू यहाँ पर ऐसे प्रकट हो गए थे जैसे रात होते ही, जैसे आदरणीय गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि जब रात आती है तो उल्लुओं चमगादड़ों की बनाती है। तो वही नोएडा का हुआ था, नया नया इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, खूब अच्छे घरों की बच्चियां नौकरी पे जाने लगी, पढ़ने आने लगी, तो इन चमगादड़ों की और इन आशिकों की बन आई। और इन्होंने देखा कि स्पेयर टाइम एक्टिविटी मिल रही, कहाँ जाएं, तो यहाँ पर जा करके जो भी बच्चियों के स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, और आपके जो थे वहाँ जो दुकानें थी, टी स्टॉल्स थे, वहाँ पर जाके जैसे मालूम पड़ रहा है कि आमिर खान या ऋतिक रोशन एक बार बाएं तरफ देखें, एक बार दाहिनी तरफ देखें, एक दफा यूं करे, भाव भंगी में अजीब ऊन जलून। तो ये सब फालतू हरकत, जिसको पुलिस में कहते हैं फालतू हरकत। तो गवर्नर रमेश भंडारी साहब, प्रेसिडेंट स्कूल का जमाना था, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे बिल्कुल हर घर से पूछो, हर बच्ची कह रही है छेड़खानी हो रही है, इसका कुछ हो सकता है? उनका बिल्कुल हो जाएगा सर, का कोई बजट का कोई बजट नहीं चाहिए, उनका कोई फोर्स का कोई फोर्स नहीं चाहिए, आप आंख सीधी कर लीजिए, इनकी औकात नहीं है। उनका ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कहीं और पोस्टेड था, यहाँ करके कैंप किया, पुलिस लाइन में जाकर के इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप जाकर के प्रत्येक स्कूल कॉलेज के सामने पहले आज ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, जैसे शेर शिकार के पहले जाके सिर्फ एसेस करता है, तौलता है, समझता है कि स्कूल के बाहर ऐसे कितने लोग हैं जिनकी भाव भंगिमा बिल्कुल विचित्र है, जो आप अपने लड़के को पहनेंगे तो मारेंगे 2 थप्पड़ उसको, ऐसे कितने लोग हैं। और कल जब आप जाएं, अगर फिर दोबारा वही दिखाई पड़ जाए उसी टाइम पर, तो आप उनसे पूछिएगा कि आपकी माता जी यहाँ पढ़ाती हैं, आपकी बहन पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, या आप यहाँ खड़े कैसे हैं? तो उसके बाद यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कई 100 लड़के नोएडा में पकड़े गए, क्योंकि आप जब समझती हैं कि इस तरीके के एक ढूंढो 1000 मिलेंगे, तो ये मिल गए। अब जब मिल गए तो उनको पुलिस ने देखी, क्योंकि हवालात पे रखने की जगह नहीं थी, बिल्कुल उनको ले जाने के लिए कोई ट्रक नहीं था, तो एक ऐसी पिंजरानुमा चीज तैयार की गई और जनता से कह दिया गया कि देखिए हम मानवाधिकार का बड़ा सम्मान करते हैं, ऐसा कोई काम न कीजिएगा कि इनके ऊपर मैला, गोबर, कीचड़, अंडे, टमाटर हरगिज न फेंकिएगा, मुझे सख्त आपत्ति है इन सब चीजों की मानवाधिकार करने। कानून अपना काम कर रहा है। अब इन मजनू ने रात को, दिसंबर का महीना, कहा कि प्यास लगी है, तुमने पिलाओ पानी। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तो आपने सामूहिक पानी पिलवा दिया। सामूहिक पानी पिलवा। हमारे पास इतनी संसाधन नहीं कि मिनरल वाटर और उसके साथ हम बिस्किट्स क्रीम के पेश करूं, वो तो इतनी मेरी हैसियत नहीं है। जब मैं, तो हम भी बम्बे से पानी पीते थे, छागल से पीते, तुमको भी वैसे ही पिलाएंगे, तुम्हारे लिए कोई अलग से इंतजाम थोड़ी होगा। अब उनको सामने थोड़ा पानी छलक भी गया, कपड़े भी गीले हो गए,
तो नोएडा के दिसंबर की ठंड तो आसान तो नहीं होती है। 3 बजे फिर किसी को प्यास लगी, गणेश हमें प्यास लगी, अंकिल जी हमें प्यास लगी, बिल्कुल पानी ना पिलाइएगा। खैर पानी वाली की जो व्यवस्था थी उसका पूरा ध्यान रखा गया। अगले दिन जब जाने लगे तो उनको वो पिंजरानुमा चीज आई, और जब जाने लगे तो जो जनता का आक्रोश था वो फूट पड़ा, और नोएडा पुलिस उसको कंटेन नहीं कर पाई। अब वो अत्यंत आपत्तिजनक था। तो मैं कर ही कह सकता, जन आक्रोश के आगे 4 सिपाही क्या कर लेंगे। तो जैसे आपने विक्स वेपोरब का इश्तिहार आपने सुना होगा, विक्स जो है गले, छाती, नाक, मुंह के अंदर बाहर सभी पीड़ित भागों पे खूब कायदे से मला जाता है। तो जिसके हाथ में गोबर था, मैला था, सेप्टिक टैंक का, वो उसी तरीके सबके मुंह पर गले, छाती, नाक, मुंह के अंदर बाहर सभी पीड़ित भागों में लगाया। और हम कुछ कर तो नहीं पाए। हाँ, 1-2 लोगों को नसीहत दे के भगा दिया। आपने अखबार में भी तो निकलवा दिया कि फलाने का पुत्र यहाँ छेड़छाड़ी करता पकड़ा गया, स्कूल के बाहर पकड़ा गया। लोग सावधान हो जाएं, गृहिणी सावधान हो जाएं, उनके पति पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उनके कुल कलंक यहाँ मतलब आपने तो जो करवाई सेवा करवाई, घर में भी सेवा करवा दी। घर में भी सेवा हो गई। और फिर उसमें हम प्रण करते हैं कि हम ब्रह्म कुमार हो जाएंगे, आज से हम विवाह भी नहीं करेंगे। हम ये तुम्हारा लुकआउट है। अच्छा। हम कहेंगे तुम विवाह करो या ना करो, हमारी तरफ से अगर अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनसठ कन्या सम ए चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो ताई बधय कछु पाप ना हो। आप कह सकते हैं इलीगल है, मैं जानता हूँ इलीगल है, लेकिन क्या इमोरल भी है? इसका जवाब आप। ये संझावन, सुझावन और बुझावन ये क्या है? ये देखिए, ये विभाग बड़ा पुराना है। हाँ। इसके तौर तरीके बड़े पुराने हैं। अब गमलों में उगने वाले बरगद का मुकाबला करेंगे तो पुलिस विभाग के अपने तौर, हालांकि उप संस्कृति बड़ी गलत है। क्या अभी भी पट्टा होता है जिसपे लिखा होता है आन मिलो सजना या ये सारी चीजें? हाँ हाँ, ये क्या होता है? देखिए, मैंने सुना था कि मुझे रिटायर हुए 15 साल हो रहे हैं। मैंने आपके सवाल को पूछा था। अच्छा। हाँ, मैंने पूछा था सेवारत कर्मचारियों से। हाँ जी। उनका साहब कुछ ऐसा लगाव हो जाता है इन सब चीजों से कि आसानी से इसको तिलांजलि नहीं दे पाते, इस्तेमाल नहीं करते हैं, रखते हैं। सकल वस्तु संग्रह करे आए कोई दिन काम, इसलिए उसके मुंह में हम उनको फेंका नहीं। अगर इस्तेमाल भी करते होंगे सरकार ये सब